गद्दार श्रीलंका पर भारत ने फिर किया एहसान। चीन की साजिशों को मोदी ने किया फेल। स्वदेशी डोर्नियर लंका में करेगा बड़ा खेल। ड्रैगन की हर हरकत पर रहेगी देश की नजर। दोस्तों, इस वक्त भारत श्रीलंका के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि श्रीलंका के मुश्किल के वक्त में जब कोई उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा था, उस समय भारत ने श्रीलंका को मदद पहुंचाई। खुद श्रीलंकाई नेता और वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने इसके लिए भारत को शुक्रिया कहा है। लेकिन इस शुक्रिया के साथ ही भारत की पीठ में श्रीलंका ने ऐसा छुरा घोंपा है जिसकी भारत को उम्मीद नहीं थी। सवाल उठता है कि श्रीलंका ने भारत के साथ कैसी गद्दारी की है, मदद के बदले भारत को क्यों मिला धोखा। तो दोस्तों, श्रीलंका की सरकार ने अरबों डॉलर की आर्थिक मदद करने वाले भारत के खिलाफ एक के बाद एक दो बड़े कदम एक साथ उठाए हैं। श्रीलंका की रानिल विक्रमसिंघे की सरकार ने पहले चीन में बने पाकिस्तान के सबसे घातक युद्धपोत PNS तैमूर को अपने यहाँ लंगर डालने और सैन्य अभ्यास की मंजूरी दे दी। इसके बाद भारत के विरोध को खारिज करते हुए चीन के शक्तिशाली जासूसी जहाज युआन वांग 5 को अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकने की दोबारा अनुमति दे दी, जो श्रीलंका पहुंच चुका है। दोस्तों, महिंद्रा राजपक्षे के समय भी श्रीलंका चीन के इशारे पर नाचते हुए भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल रहता था। श्रीलंका ने उस वक्त भारत के दुश्मन चीन को अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ही चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को हथिया लिया, जो चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि भारत के लिए बेहद खतरनाक। चीन ने भारत के सामरिक हितों की चिंता नहीं की, लेकिन उसके बाद भी जब श्रीलंका पर मुसीबत आई तो सबसे पहले भारत उसकी मदद को खड़ा हुआ। सवाल उठता है कि जब श्रीलंका ने भारत से गद्दारी की तो मुसीबत के वक्त में भारत ने उसकी सहायता क्यों की, उसे उसी की हालत में क्यों नहीं रहने दिया गया। तो दोस्तों, विदेश नीति का चैप्टर ये कहता है कि नजदीकी फायदे से पहले दूर से आते नुकसान को देखना जरूरी है, और ताकत लोगों को जोड़ने से बढ़ती है, तोड़ने से नहीं। पूरी तरह से चीन की मुट्ठी में आ चुका श्रीलंका भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। ये जरूरी था कि श्रीलंका को भारत के पक्ष में किया जाए, और सिचुएशन ऐसी आई कि खुद श्रीलंका भारत के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। भारत किसी भी तरह मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, और उसने तुरंत एक्शन लिया और श्रीलंका के लिए सहायता भेज दी। श्रीलंका की जनता भी इसके लिए मोदी की मुरीद हो चुकी है, और चीन के एजेंट महिंद्रा राजपक्षे का खून पीने को तैयार है। अब सवाल उठता है कि जब श्रीलंका ने दोबारा ऐसी हरकत की तो क्या अब रिश्ते फिर से खराब हो जाएंगे? मोदी इसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? आखिर श्रीलंका ने ऐसा किया क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस मामले में श्रीलंका की भूमिका की जांच कर रहा है भारत। अगर श्रीलंका चीन की साजिशों में शामिल पाया जाता है तो रिश्ते खराब होना पक्का है, और श्रीलंका के लिए भारत की मदद के द्वार बंद हो जाएंगे, जिसके बिना उसके पास भूख से मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। दोस्तों, वहीं श्रीलंका ने चीन और पाकिस्तान के लिए जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसकी भूमिका महिंद्रा राजपक्षे के समय में रची जा चुकी थी। श्रीलंका चीन के कर्ज में दबा है, और चीन ने श्रीलंका को लालच दिया है कि वह कोलंबो को दिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को रीस्ट्रक्चर करेगा। श्रीलंका के लिए इस कर्ज का रीस्ट्रक्चर होना इसलिए जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज लेना है। IMF से लोन के लिए यह जरूरी है कि चीन अपने कर्ज को रीस्ट्रक्चर करे। चीन अगर अड़ंगा लगा देता तो श्रीलंका IMF से बेल आउट पैकेज नहीं ले पाता। इसी खौफ से ड्रैगन की धमकी को देखते हुए श्रीलंका ने यह फैसला लिया है। यहाँ सवाल उठता है कि यह बेल आउट पैकेज क्या होता है, श्रीलंका को इसकी दरकार क्यों है, वो इसके लिए लगातार एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रहा है। तो दोस्तों, बेल आउट पैकेज दो तरह के स्तर पर दिया जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। जब देश में बैंकों का वित्तीय ढांचा बिगड़ने लगता है और देश आर्थिक मंदी की ओर तेजी से आगे बढ़ता है तो सरकार बेल आउट पैकेज जारी करती है। इस पैकेज के जरिए देश के ऐसे संस्थानों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि बिगड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। ठीक इसी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब पूरे देश के हालात बिगड़ते हैं और आर्थिक संकट बढ़ता है, जब किसी पूरे देश का आर्थिक ढांचा चरमराने और वह दिवालियेपन की कगार पर पहुंचने लगता है,
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उस देश को बेल आउट पैकेज जारी करता है। इस पैकेज के जरिए उस देश के लिए एक राशि जारी की जाती है ताकि वहां के आर्थिक हालातों को सुधारा जा सके। वर्तमान में श्रीलंका में ऐसे ही हालात हैं और इसे बेल आउट पैकेज की दरकार है। चीन चाहता है कि श्रीलंका उसकी मुट्ठी में रहे, जितनी जल्दी हो सके भारत के संबंध श्रीलंका के साथ खराब हो जाएं। लेकिन इस बीच मोदी ने एक बार फिर ड्रैगन के सपनों पर पानी फेर दिया है और श्रीलंका को भी ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि उसने कितनी भयंकर भूल की है। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है? दाने दाने को मोहताज श्रीलंका पर फिर से भारत ने कौन सा एहसान किया है? इसके पीछे मोदी की क्या है मजबूत रणनीति? तो दोस्तों, इन बड़े सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। श्रीलंका में मोदी ने मचा दिया तहलका, तमिलों के लिए भारत उठाएगा कदम। दोस्तों, भारत श्रीलंकाई नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंप रहा है। श्रीलंकाई अधिकारियों ने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच नई दिल्ली में 2018 में हुए रक्षा वार्ता के दौरान श्रीलंका ने अपनी समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत से 2 डोर्नियर टोही विमान मांगा था और इसी वजह से भारत श्रीलंका को ये विमान दे रहा है। इस विमान को श्रीलंकाई वायुसेना के 15 सदस्य ही उड़ा पाएंगे, जिन्हें 4 महीनों तक भारत में तौर से प्रशिक्षण दिया गया है। इस दल में पायलट, पर्यवेक्षक, इंजीनियरिंग अधिकारी और टेक्नीशियन शामिल हैं। उनकी निगरानी श्रीलंका वायुसेना से जुड़ी भारत सरकार की तकनीकी टीम द्वारा की जाएगी। सवाल उठता है कि इस विमान की खासियत क्या है, उसकी क्षमताएं क्या हैं? तो दोस्तों, डोर्नियर 228 भारत का स्वदेशी विमान है। यह पहाड़ी इलाकों के छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और लैंडिंग कर सकता है। इसके साथ ही यह दिन रात दोनों ही वक्त में उड़ान भरने में सक्षम है। डोर्नियर 228 एक नॉन प्रेशराइज्ड प्लेन है। इसका इस्तेमाल अधिक तापमान और अधिक नमी वाली जगह के लिए किया जा सकता है। यह 360 डिग्री वाले निगरानी रडार से लैस है। इसके अलावा इसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम, उपग्रह संचार, ट्रैफिक कोलेजाइन एंड अवॉइडेंस सिस्टम, इनहैंस्ड ग्राउंड प्रोक्सीमिटी वार्निंग सिस्टम के साथ साथ अन्य सेंसर भी लगे हैं। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका को साल के पहले 4 महीनों में 37.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। इसके अलावा भारत सरकार ने श्रीलंका को 65,000 टन खाद और 4 लाख टन ईंधन भेजा है। इसके अलावा और भी ईंधन भेजे जाने की संभावना है। साथ में श्रीलंका को मेडिकल सहायता भी भेजी गई है। श्रीलंका में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है। शी जिनपिंग के श्रीलंका दौरे के बाद अगले ही साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल श्रीलंका का दौरा किया, बल्कि श्रीलंकाई संसद में बोलते हुए दावा किया कि भारत और श्रीलंका आपस में सबसे अच्छे दोस्त हैं। पूर्व क्रिकेटर और तब श्रीलंका के कैबिनेट मंत्री रहे अर्जुन राणातुंगा एक वाकया याद करते हैं। उन्होंने बताया, 2015 में मेरे पास पेट्रोलियम मंत्रालय भी था और नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी। जाफना एयरपोर्ट निर्माण में हमें पैसों की कमी हो रही थी। मैं मदद के लिए दिल्ली गया। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने हमें सस्ते दर पर लोन दिया और बाद में उसे भी अनुदान में बदल दिया। एक पड़ोसी से आप और क्या चाहते हैं? 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और तत्कालीन रक्षा मंत्री गोटाबाया राजपक्षे को सहायता दी थी। हालांकि श्रीलंका ने अब तक 1987 के भारत श्रीलंका शांति समझौते को लागू नहीं किया है, जिसमें सभी प्रांतों में तमिल अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए जाने का वादा किया गया था, उन राज्यों में भी जहां तमिल बहुसंख्यक हैं। हालांकि मौजूदा आर्थिक संकट ने दोनों देशों के दूसरे राजनीतिक मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। श्रीलंका में भी भारत विरोधी और चीन समर्थन वाली लोगों की सोच में बदलाव आया है और जरूरी सामानों की लगातार आपूर्ति के कारण ये संभव हुआ है। दोस्तों, चीन को लेकर श्रीलंका की जनता बेहद गुस्से में है और अगर ऐसे में कोई सरकार चीन के करीब जाने की कोशिश करेगी तो उसकी हालत भी राजपक्षे परिवार की तरह ही हो सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि इन दिनों हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था का बोझ माना जा रहा है। इसके अलावा दूसरी महंगी परियोजनाओं के चलते भी श्रीलंका पर चीन का कर्जा बढ़ रहा है। लोगों को लगता है कि देश की मौजूदा स्थिति के लिए ये परियोजनाएं जिम्मेदार हैं। फिलहाल श्रीलंका पर चीन का 6.5 अरब डॉलर का कर्ज है। चीन ने पहले श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए उसकी मुद्रा को युआन के साथ अदला बदली करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रीलंका के मदद मांगने पर नाराजगी जताई थी। महिंद्रा राजपक्षे ने चीन से कर्ज पर ब्याज दर कम करने की मांग की थी, लेकिन चीन ने साफ मना कर दिया था। तो दोस्तों,
जो भी देश चीन के साथ जुड़े, आज उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि लोग भूखों मर रहे हैं। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने इस पर दुनिया को चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद भी नेपाल जैसे देश की समझ में नहीं आ रहा है और वो चीन से कर्ज पे कर्ज ले रहा है। और अगर नेपाल को बात समझ में नहीं आई तो जल्द ही वो भी बर्बाद हो जाएगा। आज नेपाल भी चीन के इशारे पर भारत विरोधी साजिशों में चीन का साथ दे रहा है, जबकि अगर बात करें नेपाल की तो भारत के बिना ये देश एक कदम भी नहीं चल सकता है। तो दोस्तों, आज नहीं तो कल श्रीलंका और भारत के बीच ऐतिहासिक साझेदारी की बुनियाद मोदी सरकार रख रही है, लेकिन उसके साथ वो किसी भी तरह की घातक गद्दारी के लिए जवाब के लिए तैयार और अलर्ट भी है। धन्यवाद।